नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास के चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम वन बाय वन करेंगे। मैं हमेशा बताता हूँ कि स्रोत रहेगा। पहले मैंने जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको लिया है, टेक्स्ट बुक को। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें उनको टच किया है। इस तरह से मैंने सभी सवालों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, उनको लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें। सबसे पहला सवाल है कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए कि स्तूप क्या होता है। स्तूप एक ऐसा संरचना होती है जिसका निर्माण किया गया था महात्मा बौद्ध के अवशेषों को रख करके, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल का निर्माण करने के लिए स्तूपों का निर्माण हुआ था। जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, हमारा एक राज्य है भोपाल, उससे करीबन हम जब 20 मील की दूरी पर चलते हैं, वहाँ पर एक गांव है कनखेड़ा। वहाँ पर ये सांची का स्तूप स्थित है। तो पहला सवाल है, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 20 मील दूर सांची कनखेड़ा नामक एक गांव में। जिस तरह का भी जवाब हमारे को दिया होगा, चार विकल्पों में से जो भी उचित होगा उस पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद दूसरा है कि सांची का जो स्तूप का जो संबंध है किस धर्म से, हम सबको पता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर अगला सवाल है कि सांची की खोज कब हुई थी। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है वही सर्वमान्य होगा। 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई थी। और स्तूप को संस्कृत भाषा में का क्या कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा में स्तूप को टीला कहा जाता है। उसके बाद है कि सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है ऐसी संरचनाएं जिनको वैश्विक दृष्टिकोण से संरक्षित किया जाना चाहिए। तो एक डिपार्टमेंट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। उसमें इस स्तूप को कब रखा गया था कि इसको उसका संरक्षण करना जरूरी हो जाता है। तो इसको रखा गया सन 1989 में। 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। तो बौद्ध धर्म में स्तूप किस बात के प्रतीक माने गए हैं। देखिए, अभी हम बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें से एक शब्द है जिसका हमें जान लेना चाहिए, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने जब कुशीनगर में अपने देह को त्यागा था, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो उनको महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो इस तरह से जो स्तूप है, क्योंकि इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध की जो शरीर की वस्तुएं हैं, कपड़ा है, कमंडल है, उनको रखा गया था। तो उनके देह को त्यागने के बाद तो जो स्तूप हैं किसका प्रतीक माने गए, महापरिनिर्वाण का। और महात्मा बुद्ध ने मोक्ष का साधन बताया था अष्टमार्ग को। पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको अष्टमार्ग का समझ में भी आ जाएगा कि अष्टमार्ग होता क्या है। इन अष्टमार्गों पर चल करके व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो सकता है। और जो ये सांची के स्तूप थे, जिनको देख करके आज हमें बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत जानकारी मिलती है, जो भोपाल में स्थित है, उनको जो सांची का स्तूप था संरक्षण करने का, आप कह सकते हैं योगदान सबसे ज़्यादा किनका रहा है। तो देखिए, भोपाल की दो नवाब हुई हैं, शाहजहां बेगम, और उनकी जो उत्तराधिकारी थी, यानी उनके बाद जो नवाब बनी थी सुल्तान जहां बेगम। तो इन दोनों को ही इस बात का योगदान जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन जाता है कि उन्होंने इन स्तूपों का संरक्षण किया, तभी आज इतने वर्ष बाद भी हम उनको ठीक ठाक से निरीक्षण कर सकते हैं। फिर आ गया शाहजहां बेगम एवं सुल्तान जहां बेगम कहाँ की नवाब थी। मैंने बताया आपको, ये जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील की दूरी पर है। तो ये कहाँ पर था, ये दोनों कहाँ की बेगम थी, नवाब थी भोपाल की। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अब ये आ गया कि शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी। यहाँ पर मैंने इसका जवाब पहले ही दिया हुआ है। दो नाम हम याद रखेंगे, शाहजहां बेगम और दूसरा है
सुल्तान जहां बेगम जो शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सुल्तान जहां बेगम किनकी उत्तराधिकारी थी? सुल्तान जहां बेगम शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी। फिर जो शाहजहां बेगम थी, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। देखिए, दो तरह की पुस्तक होती है। एक होती बायोग्राफी, जिसको आत्मकथा कहते हैं, जिनको लिखने वाला खुद लिखता है। एक होती ऑटोग्राफी। ठीक है। इस तरह से ये जो इनकी आत्मकथा थी जो उन्होंने स्वयं लिखी थी, उसका नाम था ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। ये आपको नाम मालूम होना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल है कि जो शाहजहां बेगम थी, जो सुल्तान जहां बेगम से पहले भोपाल की नवाब बनी थी, जिनका अहम योगदान था सांची के स्तूप का संरक्षण करने में, उनकी आत्मकथा का नाम था ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। उसके बाद आता है कि जॉन मार्शल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं इतिहास में, भारतीय पुरातत्व विभाग के इतिहास में, और हमारी जो पुरातात्विक वस्तु हैं उनके संरक्षण में। तो इन्होंने जो भी काम किए, जो भी ग्रंथ लिखे, उनको समर्पित किया सुल्तान जहां बेगम को, जो शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी। क्योंकि इनके कामों से वो बड़े प्रसन्न थे और उनके अनुसार इनके द्वारा ही सांची के स्तूप का संरक्षण सही किया जा सकता है, इसलिए उन ग्रंथों को समर्पित किया गया सुल्तान जहां बेगम। ये जो सवाल है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, है तो आसान सवाल, लेकिन इसका रिपीटिशन, इसकी पुनरावृत्ति बहुत बार होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के नाम से जिनको जानते हो, और जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी सवाल आ जाता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो यही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की रचना की। उसके बाद आता है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी ग्राम में। ये नेपाल में एक गांव है लुम्बिनी। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में हमें क्या क्या जानना है, आगे जानेंगे। कहाँ पर इनका जन्म हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, इन्होंने पहला जो उपदेश है वो कहाँ पर दिया, इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई, इनसे सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो पहला है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी नाम के गांव में। अगला जो सवाल था हमारा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। ज्ञान की प्राप्ति से पहले, घर को छोड़ने से पहले, इनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। देखिए, वही सवाल आ गया जिसका मैंने जिक्र किया था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। और उपदेश देने से पहले उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में। तो ये दो तीन सवाल हैं, आप पाएंगे इनमें से एक सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा। और महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को या महापरिनिर्वाण को कहाँ पर प्राप्त किया था, यानी उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये हमें मालूम होना चाहिए। वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुछ जो जीवन से संबंधित घटनाएं थी महात्मा बुद्ध की, उनको कुछ विशेष नाम दिए गए हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण। जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को त्याग दिया था, उस जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण की नाम से जाना जाता है। और जब देह को त्याग दिया था, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये जो महाभिनिष्क्रमण है, इसका मतलब है महात्मा बुद्ध ने संन्यास लेने के लिए अपने घर को त्याग दिया था। उसके बाद है, ये आ गया अगला ही सवाल, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण वही जब अपने देह को त्याग दिया, यानी मोक्ष की प्राप्ति की। कहाँ पर की थी? कुशीनारा में। उसके बाद है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन मैंने बताया था कि जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में। और ये जो पहला उपदेश दिया था, उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
ये अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? बता चुका हूँ मैं, सारनाथ में। तो क्या क्या देखेंगे हम कि जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। इनको सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था वो कहाँ दिया? सारनाथ में। और इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। ये सारी बातें हमें बार बार देख लेनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनको देखने के बाद महात्मा बुद्ध के जीवन पूरी तरह से उनका जीवन बदल गया? यहाँ ये सवाल कुछ बड़ा भी आ सकता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है कि सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे तो एक पुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिताजी ने, जो शाक्य कुल के सरदार हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत बड़े महल का निर्माण किया, बहुत बड़ा महल बनवाया। और उस महल में सभी सुख सुविधाएं उसमें रखी गई। उन सुख सुविधाएं, और उनको एक सारथी दिया गया और उन्हें ये निर्देश दिए गए सारथी को कि महल से बाहर जाने की इनको अनुमति नहीं है। लेकिन एक बार बहुत रिक्वेस्ट करके जो सारथी उन्हें घुमाने ले गया तो उन्होंने कुछ दृश्य देखे, जिन दृश्यों को देख करके महात्मा बुद्ध का जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने घर घर को त्याग दिया। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो व्यक्ति है बहुत ही वृद्ध अवस्था में है। तो उन्हें पता लगा कि दुख का कारण ये मानव का शरीर है। जब हम मानव योनि में पैदा हुए हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर भी होगा, वृद्ध भी होगा और शरीर बीमार भी होगा। तो दूसरा दृश्य था बीमार व्यक्ति का। फिर इन्होंने देखा कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा। तो ये तीन तरह की जो चीज़ें दिखी, उनको सारे के सारे दुख दिखे, दुखी दिखे। लेकिन तभी उन्होंने एक सन्यासी को देखा, ना तो उन्हें वृद्ध होने से कोई प्रभाव पड़ता है, ना बीमार से, और जीवन मृत्यु से उन्हें कोई भय नहीं है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वो सन्यासी बनेंगे जो किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहते। तो हम कह सकते हैं कि इन चार जीवन की घटनाओं ने, दृश्यों ने महात्मा बुद्ध के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। और महाभिनिष्क्रमण ये प्रक्रिया जिसके तहत उन्होंने घर को त्याग दिया। महात्मा बुद्ध के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, या बौद्ध धर्म के, महात्मा बुद्ध के ना कह करके अगर हम उन्हें कहें कि बौद्ध जो ग्रंथ हैं प्राचीनतम, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो साधारण भाषा में लिखे गए हैं जिसको पाली भाषा कहा जाता था। तो ये सवाल बनता है कि किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। कुछ ग्रंथों का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। त्रिपिटक, ये जो त्रिपिटक शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन टोकरियाँ। तीन टोकरियाँ, ये जो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जो त्रिपिटक हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। और ये जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं इनके नाम क्या हैं? वन बाय वन क्वेश्चन कुछ और तरह से भी आ सकता है कि जो ग्रंथ हैं सुत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, जिनको तीनों ही ग्रंथों को कलेक्टिवली इकट्ठा हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। देखिए, सुत पीटक में जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनका जिक्र किया हुआ है। विनय पिटक में जो नियम होते हैं, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किन किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, उनका विस्तार से वर्णन विनय पिटक में किया गया है। और धर्म के बारे में सारी बात अभिधम पिटक में है। तो जो तीन ग्रंथ हैं, सुत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, ये त्रिपीटक हैं। और इनका शाब्दिक अर्थ होता है टोकरियाँ। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए थे। ये चार पांच बातें, इनके अलावा भी दीपवंश, महावंश, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो बौद्ध धर्म की हैं, को विस्तार करती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर देखते हैं, पाली भाषा में लिखे गए, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं,
सुतपीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक और इनका शाब्दिक अर्थ है टोकरियाँ। आगे चलते हैं। पहली देखिए, पहले क्या होता था, जो भी बौद्ध धर्म को अपनाता था तो उसे मठ, आश्रम या बाहर जो मोनेस्ट्री होता था उसमें रख रहना पड़ता था। भिक्षा मांग करके गुजारा करना पड़ता था। वहाँ पर केवल और केवल जो मेल पुरुष जो होते थे उनको ही रखा जाता था, उनको भिक्षु कहा जाता था। लेकिन पहली महिला जो थी, जो भिक्षुणी कहलाई, और जिन्होंने उस मोनेस्ट्री में भिक्षुणी, वो जिन्होंने बौद्ध धर्म की इस परिपाटी को बदल दिया कि केवल पुरुष ही उनका सदस्य बनेंगे या बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, भिक्षु बनेंगे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो उपमाता थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, गौतमी, जिनकी वजह से इनका नाम गौतम पड़ा था, उपमाता थी इनकी प्रजापति गौतमी। तो संघ में, मठ में या मोनेस्ट्री में जो सबसे पहली महिला थी, उनका नाम था, जो महात्मा बुद्ध की उपमाता थी, प्रजापति गौतमी। तो पहली भिक्षुणी ये बनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होता गया, वैसे वैसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन होता गया। तो और बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। हीनयान, जो पुराने विचारों को मानते थे, और जो महायान थे वो नए विचार वाले थे। तो हीनयान और दो भागों में बट गया ये। जो पुरानी परंपरा थी उसको तो हम हीनयान और थेरवाद कहते थे, और नई परंपरा को महायान कहा जाता था। तो इस तरह से बौद्ध धर्म कुछ हिस्सों में बट गया। हालांकि 8वीं शताब्दी में कुछ और विचारधारा आई जिसको वज्रयान कहा गया, उसके बारे में भी उल्लेख करेंगे। लेकिन यहाँ पर नई परंपरा को महायान कहा गया, जिनके विचार कुछ भिन्न थे, और जो पुराने थे उनको हीनयान या थेरवाद कहा गया। दोनों में से किसी को भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नए वज्रयान 8वीं शताब्दी में वज्रयान, यानी इस तरह से अगर हम देखें, हालांकि आधारिक तौर पर हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। नई परंपरा महायान, पुरानी परंपरा हीनयान। लेकिन 8वीं शताब्दी में एक और पार्ट आया, वज्रयान, एक और विचारधारा आई बौद्ध धर्म की। इसके बाद हम देखते हैं कि जातक कथाएं, इनका संबंध किस धर्म से है। मैंने आपको बताया था कि जातक कथाएं जो हैं वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से संबंधित हैं। तो इनका संबंध किस धर्म से है, तो सीधा सीधा हमारा जवाब बनता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद एक ये महत्वपूर्ण सवाल है और इसको याद करना पड़ेगा। देखिए, एक यूनान का राजा होता था मिनांडर, और एक बौद्ध भिक्षु था नाग सिंह। इनके दार्शनिक वार्तालाप हुए थे, होते रहते थे, आपस में तर्क वितर्क होता था। तो जो राजा मिनांडर था, यूनानी राजा, और बौद्ध भिक्षु नाग सिंह, इनके बीच में दार्शनिक वार्तालाप हुआ था। ये किस ग्रंथ में मिलता है? मिलिंद पन्हों में। ठीक है। उसके बाद है कि बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आने वाले तीर्थयात्रियों के नाम। चाइना से भारत में तीर्थ यात्रा करने के लिए कुछ चीनी यात्री आए थे, जो बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना चाहते थे और उनका अनुवाद चीनी भाषा में करना चाहते थे। तो वो दो कौन थे? फासियान और श्वेन तसांग। इनके काल के बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद आ गया जैन धर्म से संबंधित। देखिए, जैन धर्म जो था वो ऋषभ देव जी ने इसकी नींव रखी थी, यानी कि प्रथम तीर्थंकर जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो सबसे पहले थे ऋषभ देव, और वो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये सवाल जरूर आता, ध्यान देना। पहले थे ऋषभ देव और जो 24वें थे महावीर स्वामी। हालांकि जो 23वें थे उनको पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ, ये भी आप लिख लें, कई बार पूछ लेते हैं। तो जो पहला है ऋषभदेव, 24वें थे महावीर स्वामी तीर्थंकर, जो घूम करके प्रचार प्रसार करते हैं धर्म का, उनको तीर्थंकर कहा जाता है।
तो 3 तीर्थंकरों के बारे में हमें देखना है। ऋषभदेव, महावीर स्वामी वर्धमान जिनके बचपन का नाम है, और 23वें पार्श्वनाथ। धर्म का, जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान पुराने वाला, महायान नए वाला। इसी तरह से जैन धर्म में भी दो विचारधाराएं चली। एक थी श्वेतांबर जो हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और दिगंबर जो निवस्त्र रहते हैं, जो वस्त्रों का धारण नहीं करते हैं। तो ये जो जैन धर्म है इस तरह से दो भागों में बट गया, जिसको श्वेतांबर तथा दिगंबर कहा जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है। अगला जो सवाल है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनके बचपन का नाम था वर्धमान। और जैन धर्म के संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। एलोरा की गुफाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? अजंता एलोरा आपने नाम सुना होगा, वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद जो अगला सवाल है कि जो देवगढ़ मंदिर है वो किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश है। इसको याद करना पड़ेगा। ये कुछ देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने की दो बातें होती हैं। एक होता है कंसेप्ट, हमें चीज़ें समझ में आए, और दूसरा होता है फैक्ट, जिसको हमें याद करना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है, देवगढ़ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपका फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही अगला सवाल है, महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो जो ये मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है। अब ये है, अमरावती स्तूप की खोज कहाँ तथा किसने की? अमरावती भी में भी एक स्तूप पाया गया है। ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। अमरावती ये जिला है वहाँ का, आंध्र प्रदेश राज्य है। और इसकी जो खोज थी वोल्टेयर इलियट ने की थी, वोल्टेयर इलियट ने। इसके बाद आता है कि सांची के स्तूप की खोज किसने की? जनरल टेलर ने। इस तरह से ये करीब 43 सवाल बनते हैं। इनके बाहर से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इन ऑब्जेक्टिव टाइप को आप कर लें, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगले जो पार्ट हैं उनको सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए अगली, आपके पास तुरंत मैसेज आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।